जी फ्रेंड, आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी, बहुत लेंथी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस जैसा मटेरियल आपको समझ से बाहर होगा कि ये मैंने किस तरह से इसको कंटेक्ट में मिलाया है। इसको देखने के बाद आपको फौरन से ये तीनों डिफेक्ट जो हैं डिफेक्ट्स जो हैं वो फौरन समझ आ जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही कीमती होने वाली है, इसको आपने ध्यान से देखना है। हमने ये डिटेल वीडियो ऑलरेडी भी बना चुके हैं, लेकिन डिटेल के साथ मैंने कहा बच्चों को शॉर्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक से इन तीनों मेथड को समझा दिया जाए ताकि हमें जो है आसानी रहे इसको समझने और इसको हल करने में बहुत आसानी रहे। जी हाँ, हम इसको स्टार्ट करेंगे, फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपको फौरन समझ आ जाएगी और एक ही वीडियो के अंदर आपके ये तीनों के तीनों डिफेक्ट मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मुकम्मल तौर पर आपको समझाऊंगा भी सही और आपके इन्हीं स्टेप्स फुटप्रिंट्स के ऊपर काम भी क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, जी हमने बात की है जनरल डिफेक्ट के ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, शार्टकी पे बना चुके हैं, फ्रैंकल के ऊपर डिफेक्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ बना चुके हैं वीडियो। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आएगी तो आप उधर से देख लीजिएगा, तो आपको ये फौरन समझ आ जाने वाली है। और ये इस तरह के मैं काम करूँगा, ये मेथड बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आप इसको। जी हाँ, सबसे पहले हमारे पास जनरल डिफेक्ट है। जनरल डिफेक्ट के अंदर हो जाए, ये शार्टकी के अंदर हो जाए, आपने काम एक ही करना है, आपने काम करना है गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करना है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपने तीनों के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर भी आपने गिब्स फ्री एनर्जी यूज़ की और उसके अंदर भी यूज़ करनी है। वो क्या है? वो आपकी एफ के साथ आएगी। एफ इज इक्वल टू एन वी, एफ इज इक्वल टू एन वी डेल ई माइनस टी डेल ऑफ एस। इसके अंदर भी आपने यही काम करना है। गिब्स फ्री एनर्जी का आपने इसके अंदर भी इस्तेमाल करना है। याद रख लो कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आपने यहाँ पर ज़रा सारा डिफरेंस जो आएगा शार्टकी के अंदर, डिफरेंस ये आएगा कि डेल ही की जगह पे डेल एच आएगा। ठीक है, डेल ही की जगह पे डेल एच आएगा, बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम रहेगी। ये बात आपको याद रखनी होगी कि डेल ई शार्टकी के अंदर ई नहीं रखना, आपने डेल एच रखी है। डेल एच रिप्रेजेंट करेगा इंथैल्पी चेंज को, डेल एच रिप्रेजेंट कर रहा है। जी इसके अंदर फ्रैंकल के अंदर जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन यूज करनी है, आपको मैं ये कंपेयर समझा रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से उसके बाद आपको अगर इसको याद कर लोगे फिर इसको आपका सोल्यूशन मिलाना कोई मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल यही जो है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन जो है आपने याद रखो कि जनरल की और फ्रैंकल की जो है ना हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी वो सेम है। इसकी जो है वो हमारे पास बिल्कुल आपने वही रखनी है जो आपने जनरल में की थी। जनरल में ये की थी, आपने इधर भी यही काम करना। याद रख लो कि ये काम हमने कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या यूज करनी है, हमें पता है कि हमने यूज करनी है एंट्रोपी फार्मूला। एंट्रोपी 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 फार्मूला वो आपने यूज कर लेना है। वो आपने इसके अंदर भी यूज करना है और उसके अंदर भी यूज करना है। यहाँ पर जो एंट्रोपी का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? डेल एस के नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा, डेल एस के नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा। इधर एंट्रोपी का फार्मूला क्या आएगा? याद रख लो, इसके अंदर थोड़ी सारी चेंज होगी, एंट्रोपी की बताऊंगा। इसके अंदर जो आपने एंट्रोपी का फार्मूला जो यूज़ करना है वो किस तरह से यूज़ करना है? डेल एस इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2। ये इसलिए यूज़ मैंने किया क्योंकि आप ओमेगा को, अगर ओमेगा की एक वैल्यू होगी तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ओमेगा की वैल्यू होगी तो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2। आप इस तरह लिख सकते हो। यही एंट्रोपी का फार्मूला आपने इधर भी यूज़ करना है। एंट्रोपी यहाँ पर लिखो, एंट्रोपी फार्मूला। जी हमने जैसे ही एंट्रोपी का फार्मूला इधर यूज़ करना है तो डेल एस के नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2। देखो बिल्कुल यही है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इस ओमेगा की वैल्यू क्या है। जी ओमेगा की वैल्यू आपने जो रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने ओमेगा रखना है n फैक्टोरियल डिवीजन ऑफ एन वी।
एन वी फैक्टोरियल। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, इस एन को इस एन में से निकाल देना है, एन माइनस एन। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो फैक्टोरियल ही कॉमन आ रहा है। ये इसकी ओमेगा की वैल्यू यूज़ करनी है। चूँकि ये ओमेगा क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर ओमेगा 1 है, तो इसके लिए ओमेगा 1 की वैल्यू जो आपने रखनी है वो आपने जनरल डिफेक्ट की तरह की ही रखनी है, एन वी का फैक्टोरियल एन माइनस एन हाफ वी का फैक्टोरियल। ये ओमेगा की वैल्यू, सिमिलरली ओमेगा 2 की जो वैल्यू आपने रखनी है वो एन फैक्टोरियल एन वी का फैक्टोरियल एन माइनस एन ऑफ वी का फैक्टोरियल। याद रख लो कि मैंने बिल्कुल सेम की सेम दोनों वैल्यू रखी हैं, इसके अंदर आपने सेम ही रखनी है। लेकिन जब आप बात करोगे फ्रैंकल की, फ्रैंकल के अंदर जो आपने ओमेगा 1 की वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, वो एन फैक्टोरियल एन वी आई का फैक्टोरियल एन माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ओमेगा 2 की जो वैल्यू रखनी है एन फैक्टोरियल, याद रख लें इसके साथ आपने प्राइम लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ लाजमी प्राइम लगाना है, तो एन प्राइम माइनस एन वी का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास ये इसके अंदर जब एन लिखोगे तो प्राइम के साथ रखोगे, ये इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, तब ही तो ये इक्वेशन इंक्रीज होगी। तो याद रख लो कि आपका पहला स्टेप क्या था, आपने इसमें से क्या करना होगा, इसमें से याद रख लो कि एंट्रोपी का फार्मूला, जब ये वाला सारा ओमेगा की वैल्यू हम इस ओमेगा के अंदर डालेंगे, ओमेगा के अंदर डालने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, डेल एस की वैल्यू आएगी। वो जब ये वाले ओमेगा इसके अंदर डाला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अगर आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा, होपफुली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये रिजल्ट जो डेल एस का मैंने फुल डिटेल के साथ आपको ड्राइव करके दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हो कि ये डेल एस किस तरह से आया है। ये डेल एस की जो डायरेक्ट वैल्यू आपने याद रखनी है वो ये रखनी है, एस इक्वल टू के, बड़ा मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इनके मिलती जुलती वैल्यू हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको ये डेरिवेशन डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हो। ये डेल एस के नेचुरल लॉग ऑफ एन, याद रखने नेचुरल लॉग ऑफ एन। ठीक है, डेल एस के एक दफ़ा आपने किसके साथ लिखना है, बड़े एन के साथ लिखना है। एक दफ़ा हमने इसको बड़े एन के साथ लिखना है और एक दफ़ा हमने इसको छोटे एन के साथ रखना है। ठीक है, एक दफ़ा बड़े एन के साथ और एक दफ़ा हमने छोटे एन के साथ, छोटा एन एन वी है नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी। ठीक है, ये काम आपने कर लिया कि आपने एक दफ़ा बड़े के साथ रखा और एक दफ़ा छोटे के साथ। फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, अगर इनमें से कॉमन देखो, इसमें नेचुरल लॉग जो है वो तो कॉमन ही कॉमन है, तो पीछे इसको मैं क्या करूँगा, एन को नेचुरल लॉग अगर कॉमन आ रहा है एन माइनस एन ऑफ वी, एन माइनस एन ऑफ वी, नेचुरल लॉग कॉमन है तो याद रख लो कॉमन तो ये आ चुका है। ठीक है, चौका ये हमारे पास मैंने क्या लिखा, नेचुरल लॉग कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा कि देखो इसमें नेचुरल लॉग तो कॉमन है, वो मैंने कॉमन देखो यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू हैं, ऊपर बड़े एन है इधर छोटा एन है, तो एक एन को अब मैं बच्चों का ये बड़ा है इसलिए मैं इनको लिख सकता हूँ एन माइनस एन ऑफ वी। याद रख लो कि ये आपके पास इसका फाइनल डेल एस की वैल्यू आएगी। ये डेल एस की वैल्यू उठाकर जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो वो रिजल्ट्स आएंगे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये अगर आपकी गलत हो गई किसी स्टेप्स पे भी तो आपका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जब आप इसकी बात करोगे थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा, बाकी सेम की सेम वैल्यू है। आप लिखोगे डेल एस, एक आप लिखोगे डेल एस, तो यहाँ पर के की जगह पे के नहीं आएगा बल्कि 2k आएगा, इसके अंदर क्या आएगा 2k आएगा। बाकी एन नेचुरल लॉग ऑफ, देखो एन नेचुरल लॉग ऑफ एन वही है, तो यहाँ पर एक बात याद रख लो, एक एक्स्ट्रा चीज़ एक तो 2 ऐड होगी, एक एक्स्ट्रा चीज़ 2 ऐड होगी और एक माइनस एन ऐड होगा, एक 2 ऐड होगा और माइनस एन, बाकी सारी की सारी वही सेम इक्वेशन आपने लिख लेनी है, माइनस एन वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी प्लस एन माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी।
याद रख लो कि ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, शॉर्टकी की इक्वेशन का डेल एस आ गया है। इसी तरह हमने डेल एस इसका फाइंड करना है, ये भी बड़ा ही आसान है। इसके अंदर आपने 2 रखा था, इसके अंदर आपने बिल्कुल ये के जो है इसी तरह ही रखना है। जब इसी का इसी तरह ही रखो देंगे तो एक दफ़ा ये बात याद रख लो कि इसके बाद हम एन देखो इसके मुताबिक लिख रहा हूँ, इसका जो ये आएगा एन, लेकिन याद रख लो कि इसके बाद जो आपने लिखना है ये वाला, यहाँ पर आपने बस 2 लगाना है। किसके अंदर, फ्रैंकल के अंदर बस 2 लगाना है, बाकी सारी की सारी सेम इक्वेशन है। एन वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, उसके बाद हमने प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, प्लस एन, यही आपने सेम का सेम रखना है। एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी। जी यहाँ तक आपको बात सारी क्लियर हो गई है। तो एक दफ़ा आपने ये रखना है और एक दफ़ा इसके अंदर जो आपने रखनी है चीज़ वो आपको क्या रखनी है, मैं भी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा आपने जब ये रखा तो दूसरी दफ़ा आपको इसके अंदर क्या रखना है, दूसरी दफ़ा क्योंकि यहाँ पर कितनी दफ़ा ओमेगा यूज़ हुए हैं, एक एन प्राइम के साथ यूज़ हुआ है, इसलिए एक दफ़ा हमने अब इसको देख जब ये हमने लिख दी, ये हमने उसके मुताबिक लिखी, किस चीज़ का इजाफा हुआ, सिर्फ इस 2 का इजाफा हुआ, बाकी वही सेम इक्वेशन चल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर जो अब आपको याद रखना है क्योंकि ये प्राइम के साथ है, अब दूसरी दफ़ा प्राइम के साथ इसको लिखना है। एन प्राइम नेचुरल लॉग ऑफ एन प्राइम नेचुरल लॉग ऑफ एन प्राइम, एक दफ़ा इसको रखना है, ये मैंने प्राइम के साथ, एक दफ़ा ये वाला एन जो है क्योंकि ये बड़ा एन आ रहा है इसलिए हम सिर्फ इसको लेंगे, प्लस ये बड़े एन वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आपके वही है। ये बड़े एन वाली वैल्यू क्या है, इसको एन प्राइम माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन प्राइम माइनस एन ऑफ वी। याद रख लो कि ये आपके पास डेल एस की वैल्यू इसकी आएगी, किसकी आएगी, फ्रैंकल की आएगी। जब ये वैल्यू आपकी देखो मैंने फोन से मिलती हैं जुलती हैं, आपके सामने रिजल्ट्स जो थे मैंने सेम कर दी हैं, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट आनी ज़रूरी है, मैंने कहा आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट आपको आएंगी तो इसके बाद ही ये सोल्यूशन सॉल्व होगा। अब ये डेल एस की वैल्यू, इसके डेल एस की वैल्यू आपने गिब्स फ्री एनर्जी के ये वाले जो है इसके अंदर जब पुट करना है तो उसके बाद हमने इनको पुट करने के बाद जब हमने इनको पुट कर देना है उसके बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे, हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। मैंने ये फुल डिटेल के साथ भी वीडियो बना रखी है, इसको जब पुट करेंगे फिर हमने इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एन वी। विद रिस्पेक्ट टू एन वी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन डी एफ ओवर डी एन वी, वो तीनों केसेस के अंदर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब तीनों केसेस के अंदर डेल एफ ओवर डेल ई एन ई वी जो है वो ज़ीरो होगा तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे जब हमने इनको डिफरेंशिएट करना है तो उसके बाद जो इनके रिजल्ट आएंगे वो हमें मिलेंगे डेल ई माइनस टी के। जब हमने इनको रिजल्ट्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी, एन माइनस एन ऑफ वी ओवर एन ऑफ वी। ये रिजल्ट इसका आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। जब मैंने क्या रखना है, डी एफ ओवर डी एन वी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर जीरो रखना है, तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ यूँ आएगा, डेल ई माइनस टी। इधर आपने याद रख लो कि क्योंकि मेरा आपने थेरेपी लेनी है तो एनर्जी की जगह पे आपने क्या रख लेना है, एच रख लेना है, साथ में इधर -2 के आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा साइन रिजल्ट लिखना है, नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन वी ओवर एन ऑफ वी, रिजल्ट किसके बराबर हो गया, 0 के। जी इसके अंदर जो आपने वैल्यू रखनी है, ये डेल ई की वैल्यू है, ये डेल एच की वैल्यू है। यहाँ पर जो आपने वैल्यू रखनी है, इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी इससे बिल्कुल मिलती है कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस टी के नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर आपने याद रख लेना है कि ये किस तरह से आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ। ये जब आपने यहाँ तक किया तो इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर याद रखना है कि इसकी वैल्यू आएगी एन वी का स्क्वायर एन माइनस एन ऑफ वी, इधर आएगा एन प्राइम माइनस एन ऑफ वी।
ये आपका इसका रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका फ्रैंकल का रिजल्ट आएगा, ये आपका शॉर्टकी का रिजल्ट आएगा, ये आपका उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके बाद आप लोग याद रख लो, जब ये रिजल्ट हमारे पास आ गई हैं तो हमें ये पता होगा कि n जो होगा वो बहुत समाल है। किससे? n जो है वेरी वेरी समाल होगा बड़े n से। तो आपका n माइनस n प्राइम जो होगा उसको आपने क्या रख लेना है, उसको हम लोग रख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पर जगह ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये सब के अंदर एक ही काम है, ये बहुत ज़्यादा है। सो हम लोग n माइनस एन ऑफ वी या प्राइम वाला हो, यहाँ प्राइम भी लिख सकते हो, वो किसके बराबर होगा, वो सारा का सारा n के बराबर होगा। ये सारे के अंदर यही कंडीशन, तीनों केसेस के अंदर यही यूज़ होंगी। या n प्राइम वाला भी होगा तो n प्राइम इधर ऊपर आ जाएगा, इधर n प्राइम अगर सपोज करो इधर n प्राइम है तो इधर n प्राइम आ जाएगा। ये रिजल्ट जब आओगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम बताते हैं इसके अंदर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा एन वी इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस डेल ई, एन वी इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस डेल ई ओवर टी। इसका रिजल्ट ये आएगा फाइनल। ये किस वक्त आएगा, जब हम लोगों ये वाला जो है मैंने क्या कहा कि बहुत छोटा है, ये जब इसके अंदर पुट करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट ये बनेगा। और इसका रिजल्ट जो है इसके साथ मिलता जुलता है लेकिन सिर्फ 2 का डिफरेंस है। इसका एन ई की पावर माइनस डेल ई की जगह पे यहाँ पर सिर्फ एच आएगा, यहाँ पर एच आएगा, ओवर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डेल ई की जगह पे माइनस डेल ई की जगह पे एच आएगा, ओवर 2t आएगा। ये बात इसके अंदर आपने याद रख लेनी है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो दिस आएगा, इसका ये आएगा। सिमिलरली जो इसका रिजल्ट आएगा उसके अंदर थोड़ा सारा फर्क आएगा। वो क्या आएगा कि ये जो n है इसको हम क्या रखते हैं, n प्राइम का स्क्वायर रूट, n प्राइम का स्क्वायर रूट। तो इसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर जो आएगी बिल्कुल उसी तरह आएगी, माइनस डेल ई और साथ में इधर 2 नहीं है तो बस इसके साथ 2t आ जाएगा। तो ये थे इसके फाइनल रिजल्ट। देखो इसके साथ 2 और 2, आपने ये याद रखना है कि इन दोनों के अंदर 2 आता है और उसके अंदर d2 नहीं आता। हम इसके फाइनल रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे थे, मैंने कहा कि देखो सारा कुछ सेम है, एक इसके अंदर जो चीज़ है वो भी सेम है, उसका नाम है के। देखो ये था इसके फाइनल रिजल्ट्स, यही वो रिजल्ट्स हैं जो हमको रिक्वायर्ड होंगे। ये वीडियो आपको ये फार्मूला जो हैं डायरेक्ट भी आ सकते हैं और कह सकते हैं ड्राइव इट। ये दो तरह के सवाल पूछ जा सकते हैं, या वो कहेगा कि शॉर्टकट डिफेक्ट ड्राइव करो, या वो कहेगा ये सिंपली आपको ये रिजल्ट देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा सवाल हल करना है, क्योंकि ये देखो एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया होगा, इस मेरे मेथड को फॉलो किया होगा, तो आपके लिए कोई भी सवाल को चाहे वो जिस मर्जी से ये सवाल चेंज करके दे दे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहीं भी कोई मसला हो, कहीं भी कोई लॉजिक हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके वो जो मसला है, मसाइल है, उसको ज़रूर हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और पहले भी मैं ये सारी वीडियो इन टॉपिक्स के ऊपर कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर वो आपने देखी हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर या मेरे प्ले लिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं।